सो गाइस, मेरी पिछली वीडियो मैंने बताया था कि कैसे थोर यूनिवर्सल वर्ल्ड से जिंदा होकर एक नए एसगार्ड को अर्थ पर बनाता है, जहां हमने ओडिन फोर्स की पावर भी देखी और रैग्नारोक के बाद थोर का अकेलापन भी देखा, क्योंकि एसगार्ड के अंत के बाद वही अकेला बचा था। इसलिए थोर डिसाइड करता है कि वो अपने लोगों को किसी न किसी तरह से वापस जरूर लाएगा, क्योंकि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी यानी डोनाल्ड ब्लेक ने उसे बताया था कि गॉड्स हर उस इंसान की सोल उसके माइंड और उसके हार्ट में जिंदा रहते हैं जिन्हें उन पर विश्वास होता है। तो इसलिए थोर उन इंसानों की खोज में निकल पड़ता है। सो गाइस, आज हम इसी स्टोरी को और कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि क्यों आयरन मैन और थोर को एक दूसरे से फाइट करनी पड़ी थी। पर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे इस वीडियो के बाद जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया था कि कैसे थोर दोबारा से जिंदा होकर एक नए एसगार्ड को अर्थ पर बनाएगा। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब थोर एसगार्ड से सीधा न्यू ऑरलिन्स पहुंच जाता है, जहां बहुत बड़ा तूफान आया था। फिर जब थोर ने वहां हर एक चीज, हर एक घर को टूटे हुए देखा तो उसे लगा कि अगर वो यहाँ होता तो सबको बचा लेता और ये सारी तबाही होती ही नहीं। लेकिन थोर सोचता है कि मान लिया मैं यहाँ नहीं था, पर बाकी के हीरोज कहाँ थे, क्यों ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इससे पहले थोर को कोई जवाब मिलता। कोई उसे कहता है, अब यहाँ क्यों आए हो जब तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। देख लिया ना तुमने, अब तो सब कुछ तबाह हो चुका है। अगर तुम्हें कुछ करना ही था तो जब जरूरत थी तब क्यों नहीं किया। अब तो हमें अपनी जिंदगी शांति से जीने दो। तो थोर उसे कहता है, दरअसल मैं मर गया था। ये बात सुनकर वो बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ चलो ठीक है, पर तुम हमारा पास्ट सेव नहीं कर पाए, लेकिन अब हमारे फ्यूचर को तो सेव कर सकते हो। और अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो हमारे टाउन से दूर रहो। और फिर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसी के बाद हमें आयरन मैन दिखता है, जो थोर को कहता है, फॉर्मेलिटी शुरू करने से पहले मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी है थोर कि तुम वापस आ गए। पर थोर आयरन मैन का कोई जवाब ही नहीं देता। तो आयरन मैन कहता है, कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगे, तुम्हें याद है ना मैं कौन हूँ, तुम्हारा फ्रेंड टोनी। थोर फिर भी कोई जवाब नहीं देता। तो आयरन मैन कहता है, तो चलो ठीक है, अब सीधे फॉर्मेलिटीज पर आते हैं। क्या तुमने एसगार्ड को अमेरिका के बीचों बीच लाने से पहले व्हाइट हाउस से परमिशन ली? मैं जानता हूँ तुमने उस जगह को खरीद लिया है, पर फिर भी थोर, जब तुम यहाँ नहीं थे तब से बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। ये बहुत सिंपल है, या तो तुम गवर्नमेंट के साथ काम करो या गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाओ। इस बार बीच का कोई रास्ता नहीं है। सैटेलाइट्स ने पता लगाया है कि एसगार्ड पर सिर्फ तुम ही अकेले हो, और अगर हम चाहें तो फोर्सफुली तुम्हें वहाँ से हटा सकते हैं। तो या तो फिर तुम गवर्नमेंट के साथ साइन करके एसगार्ड को किसी और जगह ले जा सकते हो और हम दोनों फिर से एक टीम बन सकते हैं। तो इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या सोचा तुमने? थोर बिल्कुल शांत खड़ा था और फिर एकदम से लाइटनिंग एक घर पर स्ट्राइक करती है और थोर कहता है, हाँ सब कुछ बदल चुका है। तुमने उन्हें नुकसान पहुंचाया जिनके लिए हम कभी लड़ते थे। तुमने उन्हें मार दिया या कैद कर दिया जिन्होंने तुम्हें कभी प्यार किया था। ये पक्का है कि आज तुम्हें पता चलेगा कि एक असली गॉड ऑफ थंडर क्या होता है। फिर अगेन एक लाइटनिंग स्ट्राइक करती है। तुमने मेरे जेनेटिक कोड को मेरी परमिशन के बिना यूज किया, वो भी एक ऐसी चीज बनाने में जो एक इंसल्ट थी, और तुमने उसे मेरा नाम दिया। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया है टोनी। क्या यही तुम्हारी दोस्ती है? और फिर थोर गुस्से में बोलता है कि मुझे बताओ, क्या यही तुम्हारी दोस्ती है? तो आयरन मैन कहता है, मैं मानता हूँ थोर, तुम अपसेट हो, पर तुम्हें पूरी बात पता नहीं है। लेकिन इससे पहले आयरन मैन और आगे बोल पाता, थोर उसे अपने हैमर से एक जोरदार स्ट्राइक मारकर दूर फेंक देता है। तो आयरन मैन कहता है, मुझे लगा था ये आसानी से निपट जाएगा, पर तुमने मेरे लिए अब कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी। और फिर आयरन मैन भी थोर पर अटैक करना शुरू कर देता है और कहता है, चलो ठीक है, लगता है ये प्रॉब्लम भी पुराने दिनों की तरह सॉल्व करनी पड़ेगी। फिर से थोर की तरफ से एक स्ट्राइक और आयरन मैन नीचे। आर्मर की पावर एक स्ट्राइक से ही बहुत कम हो चुकी थी। सिस्टम को 15% डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। फिर थोर आयरन मैन के पास आकर कहता है, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा टोनी। आयरन मैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि थोर क्या बोल रहा है, पर तभी एक जोर की लाइटनिंग आयरन मैन पर आ गिरती है और आर्मर पूरी तरह डैमेज हो जाता है। थोर आयरन मैन को उठाकर कहता है, जाओ अपने ऑर्डर उन्हें दो जो तुमसे लड़ न सके, मुझे नहीं। और एक गॉड ऑफ थंडर और एक मॉर्टल मैन के बीच का डिफरेंस जान लो, फिर चाहे वो एक मेटल सूट में ही क्यों ना हो। और अगर तुम्हारे लोग सिर्फ पावर की बात समझते हैं तो जाओ उन्हें कह दो, गॉड ऑफ थंडर ने एक पैगाम भेजा है। अगर एक भी मॉर्टल जो खुद को पावरफुल समझता है वो एसगार्ड में बिना इनवाइट किए पहुंच गया तो 1 घंटे के अंदर ही उन्हें पता चल जाएगा कि असली पावर किसे कहते हैं।
आसमान से बारिश इस तरह गिरेगी कि तुम्हारी पूरी गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि गॉड ऑफ थंडर किसे कहते हैं। और जिस किसी ने भी इस मैसेज को नकारने की कोशिश की तो आसमान से बिजली इस तरह से गिरेगी कि सबको पता चल जाएगा कि थॉर कौन है। और ये सब तो बस एक शुरुआत होगी। अपने और उन सब के भले के लिए ये वार्निंग उन तक पहुंचा दो और उन्हें भूलने मत देना कि गॉड ऑफ थंडर किसे कहते हैं और उसका मतलब क्या होता है। अब तुम्हारी भाइयों वाली लड़ाई खत्म हो गई हो तो तुम्हें बता देता हूँ कि मुझे तुम्हारी गवर्नमेंट के एग्रीमेंट से कोई मतलब नहीं है। मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ और इस टाइम मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, तो मुझे गुस्सा दिलाने की जरा भी कोशिश मत करना। फिर थोर आयरन मैन को छोड़ देता है। आयरन मैन थोर का बहुत पुराना दोस्त है, इसलिए वो जख्मी हालत में होने के बावजूद भी कहता है थोर एक सॉल्यूशन है मेरे पास। अगर हम एसगार्ड को एक बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करें, मतलब एक एम्बेसी की तरह, तब यूएस को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे तुम और जो कोई भी एसगार्ड पर होगा वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के बाहर माना जाएगा और इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट की नाक भी नहीं कटेगी। तुम्हें क्या लगता है? थोर कहता है हाँ ये सफिशिएंट होगा, अब तुम जा सकते हो। तो टोनी कहता है मेरा आर्मर बिल्कुल खराब हो चुका है, मैं बेस वापस कैसे जाऊंगा? तो थोर कहता है पैदल। और एक आखिरी बात, अभी मेरे पास और भी जरूरी काम है, पर जब भी मैं फ्री होऊंगा तो हम दोनों बात करेंगे उस पर जो सब तुमने मेरी परमिशन के बिना किया, यानी मेरे जेनेटिक कोड को वायलेट करना, और जो फ्रेंडशिप जिसकी मैं कभी वैल्यू करता था उस पर भी हम बात करेंगे। टोनी कहता है ठीक है, और फिर दोनों वहाँ से अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। सो गाइस आज की स्टोरी को बस यहीं एंड करते हैं, लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पर भी वो वीडियो शो हो रही होगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। पर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और